नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है और आज खेला जाएगा 6th मुकाबला, यानी कि चेपक सुपर गिलीज और नेल्लई रॉयल किंग्स। दोनों टीम्स होंगी आमने सामने। कोयम्बटूर का मैदान है, यानी कि SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, और समय रहेगा 7:15 बजे। अब इस मुकाबले से जुड़ी तमाम अपडेट्स, स्टैट्स और फैक्ट्स के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, जहां आज हम कई इंपॉर्टेंट ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप और मैं दोनों ही एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत कर देते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में अभी तक टोटल 26 मुकाबले हुए हैं। 19 बार सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स ने जीत दर्ज करी है। अब जो इस सीजन में 5 मुकाबले हुए हैं, सभी मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, यानी कि टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करो, कम टोटल पे रोको और फिर सेकंड इनिंग्स में जीत दर्ज करो। ये अभी तक की कहानी रही है, जहां पर लोएस्ट स्कोर ओवरऑल जो 26 मुकाबले हुए हैं उसमें 64 का लोएस्ट स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर नेल्लई रॉयल किंग्स ने बनाया 236 रन्स। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो उससे और बेहतर तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर आखिर रहता कैसे है। 12 बार स्कोर 150 से नीचे गया, 7 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 4 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 3 बार स्कोर 190 प्लस गया है। एक लो स्कोरिंग राउंड है। यहां पर अमूमन हमने स्कोर 150-160 के बीच में देखा है, जहां लास्ट मैच में भी स्कोर 100 से नीचे गया था। अब यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो टोटल 5 जो मैचेस खेले गए हैं उसमें 48 विकेट चटकाए गए हैं। 28 विकेट पेसर्स ने और 20 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। चाहे पेसर्स हो या स्पिनर्स, दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिल रही हैं। और ऐसे में कौन से ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, उसकी मैं बात करूंगा टीम एनालिसिस में। फिलहाल एक हेड टू हेड कंपैरिजन देख लेते हैं। अभी तक दोनों टीम्स की हिस्ट्री कैसी रही है। 5 मुकाबले हुए, 4 मैचेस नेल्लई रॉयल किंग्स ने जीते हैं, मात्र 1 मुकाबला चेपक सुपर गिलीज जो है वो जीत पाई है। अभी तक में अगर आप जो TNPL में दोनों टीम्स का आमना सामना देखा है, नेल्लई रॉयल किंग्स का अधिकतर अपर हैंड ही नजर आया है। अब ऐसे में ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें फटाफट से, तो यहां पर चेपक सुपर गिलीज जो है वो पहले नंबर पर है। एक मुकाबला वो 8 विकेट से जीते थे, और वहीं नेल्लई रॉयल किंग्स ने भी मुकाबला जीता था, बट वो 5 विकेट से मुकाबला जीतने में सक्सेसफुल रहे थे। तो चौथे पायदान पर जो है वो नेल्लई रॉयल किंग्स बैठी हुई है। अब ऐसे में प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है और इम्पैक्ट सब के तौर पर कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है, ऐसी तमाम जानकारियां अब मैं आपको देता हूं। चेपक सुपर गिलीज की बात करते हैं पहले। एन जगदीश, बाबा अपरजीत, अभिषेक तंवर, ये कुछ ऐसे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अलॉन्ग विद मोकित हरिहरन, जिनका प्रदर्शन भी डिसेंट रहा था। मोकित ने 46 रन बनाए थे 22 गेंदों में। वहीं बाबा अपरजीत ने, कप्तान बाबा अपरजीत, इन्होंने IDTB यानी कि आई ड्रीम तिरुपुर तामिजान्स के खिलाफ खेलते हुए 77 रन बनाए थे टॉप ऑर्डर में। अब इनके अलावा विजय शंकर जब आप नजर डालते हैं तो इन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया। एज एन ऑलराउंडर इन्होंने 41 रन बनाए 23 गेंदों में और 2 विकेट भी ले चुके हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर हुए, अलॉन्ग विद एन जगदीशन। पहले मैच में जगदीशन चले नहीं, लेकिन इस मुकाबले में उम्मीद करी जा सकती है। हालांकि जब हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर विजय शंकर के अलावा अभिषेक तंवर भी 2 विकेट ले चुके हैं, और इनके साथ साथ प्रेम कुमार के हाथ भी 1 विकेट लगा था। ओवरऑल जिन खिलाड़ियों के मैंने आपके साथ स्टैट्स साझा किए हैं, ये की प्लेयर के तौर पर आप इन्हें नजर में रख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट नेल्लई रॉयल किंग्स, जो कि ऑलरेडी CSG चेपक सुपर गिलीज के खिलाफ फेवरेट्स ही रही है अधिकतर, यहां पर अरुण कार्तिक टीम के कप्तान बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है अजितेश गुरुस्वामी, NS हरीश की ओर से। NS हरीश भाई एज एन ऑलराउंडर अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। हरीश की तरफ अगर आप नजर डालें तो 35 रन ये बना चुके हैं। 1 विकेट भी इन्होंने चटकाया था TGC यानी कि ट्रिची ग्रैंड चोलास के खिलाफ। वहीं जब हम अरुण कार्तिक की बात करते हैं तो 41 रन ये बना चुके हैं। संतोष कुमार, जो कि इंपैक्ट सब के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी 45 रन की पारी खेली थी 35 गेंदों में। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हुए। अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो टीम में सोनू, अलॉन्ग विद इमैनुअल, उदय कुमार और सचिन राठी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब जो गेंदबाजी के तौर पे अगर आप देखते हैं तो सोनू यादव 3 विकेट ले चुके हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है इमैनुअल की तरफ से, जो कि 1 विकेट अपने खाते में जोड़ चुके हैं। दोस्तों, ओवरऑल जब आप टीम पर नजर डालते हैं, दोनों टीम्स पर आमने सामने नजर रखें, तो एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। अब पुरानी बातों को अगर आप पीछे रखो तो यहाँ पर चेपक सुपर गिलीज जो है वो भी दमखम दिखा सकती है। लेकिन सारा जो पूरा खेल है वो टॉस पर डिपेंड करता है, क्योंकि सेकंड बैटिंग करते हुए अभी तक जो 5 मैचेस हुए हैं सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। तो जो टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी का निर्णय लेगी, यानी कि एक तरीके से सेकंड बैटिंग जो करेगी उसके जीतने के चांसेस यहां पर प्रबल हो जाएंगे।
अब ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे एनालिसिस को, इस वीडियो को सुनने समझने के बाद आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी A to Z डिटेल अपडेट्स, स्टैट्स, फैक्ट्स मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करता हूं। तो उसके लिए CLG को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आपको कभी भी कहीं भी क्रिकेट और मैचेस से जुड़ी जानकारी के लिए भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।